Yeah, hi friends. Today I will deal the topic सेल साइकिल रेगुलेशन. तो रेगुलेशन सेल साइकिल का मेनली दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन साइक्लिन और सीडीटी के जो है वो मेन फैक्टर है जिसको हम लोग आगे डील करेंगे. तो साइक्लिन जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है, वाइल सीडीके इज अ काइनेज प्रोटीन. तो ये दोनों मिलकर साथ में परफॉर्म करते हैं कोई फंक्शन थ्रू डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी ड्यूरिंग सेल प्रोग्रेशन बाय डी फॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोराइलेशन. तो फॉस्फोराइलेट होता है और डी फॉस्फोराइलेट होता है, और साइक्लिन का डिग्रेडेशन होता है और फिर सीडीके इनएक्टिव होता है. तो इस तरह से वो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है. तो हम लोग अब देखते हैं व्हाट इज एमपीएफ रेगुलेशन. एमपीएफ में मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, जो कि एक साइकिल में सेल्स के मैच्योर के बाद वो जो माइटोसिस करते हैं, तो कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. तो ये हम लोग एक चार्ट के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि किस टाइप से वो ये रेगुलेट करता है सीडीके और साइक्लिन. तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया हमारा साइक्लिन, ये हमारा हो गया सीडीके. तो ये इसमें तीन पॉइंट है, थ्रियोनिन 161, टायरोसिन 15 और वर्टिब्रेट्स में होते हैं थ्रियोनिन 14. तो साइक्लिन और सीडीके दोनों आपस में ज्वाइन होके बाइंड करके सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जब ये डीफॉस्फोराइलेट होते हैं बाय सीडीसी 25C यानी सेल डिवीजन साइकिल 25C, तो ये इसको साइक्लिन को डिग्रेड कर देता है, जिस कारण ये माइटोसिस एक्टिवेट हो जाता है और साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो जाता है, और फिर ये जो है वो डीफॉस्फोराइलेट होता है. फिर ये जो थ्रियोनिन 161 पे फॉस्फोरिलेशन था, ये भी डीफॉस्फोराइलेट होके पूरा तरीके से ये डिफॉस्फोराइलेशन हो जाता है. और फिर ये जब G2 फेज में जब साइक्लिन का सिंथेसिस होता है, तो ये दोनों आपस में मिलके फिर फॉस्फोराइलेट करके उसके बाद ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तो ये साइकिल चलते रहता है. इसी को बोलते हैं मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर रेगुलेशन. ओके, ऑल अबाउट डे साइक्लिन एंड सीडीके. नेक्स्ट इज हम यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं. आप इस चार्ट को याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एस्पॉम्बे फिशन, इसमें जो साइक्लिन और सीडीके कौन कौन से फैक्टर्स है. तो साइक्लिन CDC 13 साइक्लिन है, और इसमें CDC 2 है. CDC 2 और CDC 28 जो है वो दोनों CDK 1 ही है, जो कि पहले एस्पॉम्बे में इसको CDC 2 बोला जाता है और एस सर्विसिया में CDC 28 बोला जाता है. फिर वर्टिब्रेट्स में हम लोग देखते हैं कि 4 चेक पॉइंट्स है, फिर इसमें इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है. तो इसको आप याद कर लेना. और उसके बाद मैकेनिज्म सीडीके रेगुलेशन का देखते हैं कि सीडीके का रेगुलेशन कैसे होता है. तो वो साइक्लिन के फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से भी रेगुलेट करता है. और दूसरा है कि एक इनहिबिटरी प्रोटीन जो है वो उसको रेगुलेट करता है. तो प्रोटीन दो टाइप का है कि सिकिस मतलब सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन. तो इसमें दो फैमिली आता है, एक सिप के फैमिली आता है, एक दूसरा इंग4 फैमिली आता है. सिप का फुल फॉर्म है सीडीके इंटरैक्टिंग प्रोटीन, और किप का फुल फॉर्म है काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन. इसमें मेंबर्स है P21, P27, P57, जो कि इनहिबिट करता है सीडीके 1, सीडीके 2 और साइक्लिन DEAB. इंग4 फैमिली में इनहिबिटर्स ऑफ सीडीके 4, ये मेंबर इसमें P15, P16, P18 एंड 19 एंड इनहिबिट्स CDK 4 एंड CDK 6 एंड साइक्लिन D. तो अब हम लोग एक और यहाँ फैक्टर देखते हैं V1 और CDC 25 क्या है. तो V1 जो है वो अगर ये V1 ज़्यादा रहता है तो वो सेल के इनलार्जमेंट में हेल्प करता है. तो दोनों एंटागोनिस्टिक है. अगर V1 ज़्यादा रहेगा तो CDC इसको सप्रेस करेगा, CDC ज़्यादा रहेगा तो फिर V को रिप्रेस करेगा. फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि V अगर नेगेटिव है, यानी कि V अगर बहुत कम है, तो ये प्री मैच्योर माइटोसिस हो जाएगा और स्मॉल सेल्स फॉर्म होंगे. लेकिन V ज़्यादा है इसमें, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ G2 एंड elongated सेल्स. So these are all about the cyclin and CDK regulations. Thanks for watching.